भगवा ही छाया है, भगवा ही छाएगा, 24 में पीएम तो मोदी ही आएगा। बोल के जय श्री राम, कमल का बटन दबाओ। बोल के जय श्री राम, कमल का बटन दबाओ। मोदी ही आए हैं, मोदी ही आएंगे, 24 में पीएम तो मोदी ही आएंगे। बोल के जय श्री राम, कमल का बटन दबाओ। जब से आया मोदी राज, बिलों में घुस गए पत्थरबाज। पाकिस्तान की बज गई बीन, चीन कड़ा है कदमों में। मोदी ही आए हैं, मोदी ही आएंगे। बोले के जय श्री राम, कमल का बटन दबाओ। बोले के जय श्री राम, कमल का बटन दबाओ। भगवा ही छाया है, भगवा ही छाएगा, 24 में पीएम तो मोदी ही आएगा। बोले के जय श्री राम, कमल का बटन दबाओ। जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए यहाँ पर जो माहौल है वो माहौल आप देख सकते हैं किस हिसाब से जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ढोल नगाड़ों पर थिरक रहे हैं। हर जगह जो है आपको भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बीजेपी का झंडा यहाँ पर जो है वो लोग लहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लहरा रहे हैं। और सर आज जो जीत प्राप्त हुई है बीजेपी को, हमने आपको गुजरात में भी देखा था, आज आप दिल्ली हेडक्वार्टर में भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? मैं पूरे भारत मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री जी का जहाँ जहाँ सभा होती है वहाँ वहाँ मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनता हूँ। और आज दोहरी खुशी है, नॉर्थ ईस्ट में इतना प्रचंड बहुमत कभी नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे इनका जो है परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने जो अपना घर परिवार छोड़ के पूरे देश के लिए कण कण और जन जन के लिए करने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन यह गरीब घर का बेटा, गरीबी क्या चीज होता है इनसे बढ़ के कोई नहीं जानेगा। गरीब घर का बेटा जिन्होंने दिखा दिया पूरे विश्व को जो विश्व गुरु कैसे बना जाता है और गरीबों का मसीहा गरीब का कार्य करके कैसे बना जाता है। आज पूरे विश्व में विश्व गुरु बन गए हैं और गरीबों का मसीहा बन गए हैं काम करके। इसका सबूत देता हूं। हमारे साथ शेखर चहल हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सर यहाँ पर माहौल जो है बदल चुका है पूरा आज। बिल्कुल आप देख सकते हैं सुबह से कार्यकर्ता जुड़ने लग गए थे यहाँ पर। अब क्लियर है कि 2024 के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं 2024 के अंदर। गुजरात की जीत, ये जीत जनता को विश्वास दिलवा रही है कि हम जीतेंगे दोबारा। कार्यकर्ता में और जोश पैदा हो रहा है। अगर बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी तभी गुजरात में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने कहा था रुक जाइए, खत्म होने के बाद देखेंगे आप। जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा थी, वो खत्म हो गई यात्रा। और राहुल गांधी जी देश के आज देख सकते हैं कि खत्म हो चुके हैं, कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लड्डू बंट रहे हैं इस समय यहाँ पर। आज पार्टी की जीत, राहुल शुक्ला नाम है मेरा और बहुत प्रचंड जीत मिली है त्रिपुरा और नागालैंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों में। बहुत खुश है, जोर से कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय कार्यालय में जश्न मन रहा है और निश्चित तौर पर मनना चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने काम किया है आज वह त्रिपुरा और नागालैंड की जनता ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे आज इस जीत पर? देखिए ये खुशी इतनी ज्यादा है कि बराबर इधर उधर से लड्डू आए जा रहे हैं, लेकिन ये जीत आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। 2024 हम जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री दोबारा मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देखिए पूर्वोत्तर से तो आवाज क्लियर आ गई है, लेकिन सवाल उठता है दिल्ली का। यहाँ आम आदमी पार्टी तो कह रही है अब हम पैन इंडिया इलेक्शन लड़ेंगे, बीजेपी को टक्कर देंगे। देखिए आम आदमी पार्टी का किस्सा सिर्फ एक भ्रष्टाचार से लिप्त है। आज उनके 3 मंत्री जेल में और आप आने वाले दिन में देखिए जो इनका भ्रष्ट नेता केजरीवाल है वो भी जेल में जाएगा, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसी को लेकर कह रहे हैं कि मोदी हमसे डर गए हैं, हमको जेल में डाल रहे हैं, पंजाब में हम जीते थे बुखला गए हैं बीजेपी वाले। देखिए इनका एक ही मुद्दा है, अगर इनकी चुनावों में सीटें ज्यादा आ जाती हैं तो ईवीएम ठीक है, और अगर ये कहीं चुनाव आ रहे होते तो ईवीएम खराब है। तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में 68 सीट और 62 सीट लेके आते तो क्या ईवीएम जब खराब नहीं थी, जब केंद्र सरकार में भाजपा सरकार नहीं थी? तो इनकी नीयत में खोट है, इसलिए वो दूसरे पे आरोप लगाते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बोल दिया कि सब विपक्षी जो है एक साथ हो जाओ बीजेपी के अगेंस्ट। 2019 में भी एक बार विपक्ष एक इकट्ठा हुआ था और आपने उसका नतीजा देखा था, भारतीय जनता पार्टी
ताबड़तोड़ बहुमत से सरकार बनाने में समर्थ रही थी। क्या नाम है आपका? विनय शर्मा। आज मोदी जी का मुखौटा पहन के आए हैं आप, हाजी हाजी जीत की खुशी है। क्या कहेंगे यहाँ पर बीजेपी की जीत पर? 2024 में फिर से मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। क्या नाम है सर आपका? मैं ओपी शर्मा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। क्या कहेंगे आज यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इतना देखने को मिल रहा है? पहले अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों को इतना महत्व नहीं दिया जाता। पूर्वोत्तर राज्य में महत्व ही अभी दिया गया है। इससे पहले पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं उनको कभी महत्व नहीं दिया गया। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम वहाँ किया है। मोदी जी का काम बोल रहा है, जिसका आप रेपरकेशन आप देख रहे हैं, जिसका आप यहाँ उत्सव देख रहे हैं, वो मोदी जी का काम बोलता है। वो काम है जो उन्होंने किया है डेवलपमेंट के लिए। क्या नाम है सर? क्या कहेंगे आज इस जीत पर? सर ऐसी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो हमारे देश में चल रहा है। कहेंगे आज की इस जीत के बारे में जो नागालैंड में हुई, त्रिपुरा में हुई और मेघालय में भी बीजेपी ने जो है अपना वोट बैंक बढ़ाया? आप सबको नमस्कार। त्रिपुरा, नागालैंड, दो प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से सरकार बनाई है और मेघालय में भी हमने बढ़त प्राप्त की है। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी का जीतना अपने आप में संदेश देता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और हम 400 से पार होंगे। और जितने भी अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं हम सब एक हो जाएं, तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश का शेर है। और ये नरेंद्र मोदी जी ने त्रिपुरा के अंदर, मेघालय के अंदर, नागालैंड में दो प्रदेशों में सरकार बनाई है और मेघालय में भी हमने बढ़त पाई है। ये नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि 2024 के अंदर हम 400 पार होंगे। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी ने त्रिवेणी का मंत्र दिया, कार्यकर्ता कार्य संस्कृति, ये सब जीत जो है कार्यकर्ताओं की जीत है जी। और देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है और आगे भी करते रहेंगे। और आने वाले 2024 में ये मैंडेट है पूरे देश को कि हम 400 पार होंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री राम। ये आप लगातार ये नारेबाजी सुबह से यहाँ पर सुन रहे हैं। अगर बात की जाए जो नागालैंड से नतीजे है, जो त्रिपुरा से नतीजे है, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में इतनी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बावजूद, तो ये खुशी जो है यहाँ कार्यकर्ताओं के चेहरे पर सीधे तौर पर झलकी जा सकती है। आप सीधे देख सकते हैं और कितना उत्साह है इनके चेहरे पर। लगातार जो है मोदी मोदी की नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर अगर बात की जाए चुनाव हो, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना बड़ा काम करता है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है। चाहे फिर वो गुजरात का चुनाव हो या फिर तमाम राज्यों के चुनाव हो, उसमें मोदी फैक्टर कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, ये यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं के हाव भाव में देखा जा रहा है। और इसके बाद जो तैयारी की जा रही है वो है योगी आदित्यनाथ की। इनका सीधे तौर पर कहना है कि मोदी के बाद जो है योगी। तो यहाँ पर बीजेपी एक बहुत ही लंबी प्लानिंग करके के जो है वो हर चुनाव में उतर रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार इसी तरह का माहौल है। और 2024 से पहले खास तौर पर जिस हिसाब से जो एलिगेशन लगे केंद्र सरकार पर, उसके बाद इस तरह का रिजल्ट आना बीजेपी के फेवर में, बाकी सभी मुद्दों को छोड़ करके ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बीजेपी ने जो अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पर चुनी थी नॉर्थ ईस्ट के लिए, वो यहाँ पर कारगर साबित हुई है।